हेलो एवरीवन। चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक एनपीयू के अंदर कंज्यूमेबल गुड्स। अभी कंज्यूमेबल गुड्स क्या होता है बच्चे? कंज्यूमेबल गुड्स मतलब जो आइटम्स हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंज्यूम हो जाती हैं, खर्च हो जाती हैं। लाइक देखिए, हमने लिखा है यहाँ पे फूड स्टफ्स, मेडिसिन, पोस्टेज स्टैम्प्स, पोस्टेज हो गया, स्टेशनरी हो गई। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं बच्चे कंज्यूम हो जाती हैं ना, ख़त्म, खर्च हो जाती हैं सिंपल भाषा में बोलें तो। मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसका कितना और कैसे अमाउंट लिखेंगे, उसके लिए एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला बच्चे मुझे समझना है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जो बैलेंस बचेगा बच्चे मेरा, वो कहाँ पोस्ट हो जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, चलिए इस टॉपिक के क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और समझाता हूँ। देखो बच्चे, मैं इस कंज्यूमेबल गुड्स का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले इसी से रिलेटेड एक छोटी सी चीज़ आपको और क्लियर करता हूँ। अब सपोज रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में ये मेरी रिसीप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है। तो यहाँ पेमेंट साइड में बच्चे लिखा है मेडिसिन्स। ठीक है, मेडिसिन्स लिखा है 10,000। तो आप इसका क्या करेंगे? अब इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अमाउंट डायरेक्टली कहाँ पोस्ट कर देंगे आप? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में। बट इसमें ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स या कंज्यूमेबल गुड्स का फॉर्मूला कब लगेगा बच्चे? जब मेरे पास एडजस्टमेंट में इसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स। लेट्स से ये मेरे पास 7,000 है और ये 5,000 है। अब मेरे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैं डायरेक्टली ये 10,000 नहीं डालूंगा। अब मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। समझते हैं बच्चे? जब ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मीनिंग समझते हैं। जब ये ईयर शुरू हुआ तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट के पास, हॉस्पिटल के पास 7,000 रुपीज़ की मेडिसिन थी। ड्यूरिंग द ईयर हमने 10,000 रुपीज़ की मेडिसिन के लिए और पेमेंट किया। तो एट द एंड ऑफ ईयर कितने की मेडिसिन होनी चाहिए? 10 + 7 17,000 होना चाहिए। बट एट द एंड ऑफ ईयर मेडिसिन हैं कितने की? 5,000 रुपीज़ की। तो दैट मीन्स कितने की कंज्यूम हो गई बच्चे? 12,000 रुपीज़ की। तो दिस 12,000 विल गो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब समझो बच्चे, इस 12,000 पे हम कैसे पहुंचे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हम कैसे आए बच्चे? 10,000 प्लस 7,000 माइनस 5,000। तो यही तो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था बच्चे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दोबारा समझा देता हूँ बच्चे, अगर क्वेश्चन में सिर्फ मेडिसिन, फूड स्टफ, स्टेशनरी गिवन है, उसकी कोई एडजस्टमेंट या ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं है, तो ये डायरेक्टली अमाउंट आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पोस्ट कर देंगे। दैट मीन्स जितना भी आया था उतना हमारा खर्च हो गया, कंज्यूम हो गया। बट अगर उसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस हैं तो हम फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। देखिए बच्चे, ये वाला हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या कह रहा है? हाउ विल यू शो द फॉलोइंग आइटम्स इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ एन एनपीओ? ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 4,000, क्लोजिंग डेट पे स्टेशनरी का स्टॉक है बच्चे मेरे पास 3,000 एंड अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर है 25,000। बच्चे मुझे ना इस वर्ड पे गौर करना है, ये अमाउंट पेड है। ऐसा क्यों? अभी आगे वाले क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगी बात। मैंने करंट ईयर में स्टेशनरी के लिए 25,000 रुपीज़ पे करा है। साल के शुरू में 4,000 रुपीज़ की स्टेशनरी थी और साल के एंड में 3,000 रुपीज़ की स्टेशनरी थी। तो बच्चे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए डेबिट साइड में मेरा क्या फॉर्मूला लगेगा? टू स्टेशनरी कंज्यूम कैसे आएगा बच्चे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस 25,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 29 माइनस 3 26,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट हो जाएगा। ये हमने बात की सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बट इसने मुझे बोला था आप इसके फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे एनपीओ के। तो बच्चे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जब भी कभी कोई मुझे चीज़ स्टॉक की फॉर्म में गिवन होगी और उसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है आपको, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात हमारे फुल फ्लेज क्वेश्चंस में भी आने वाली है। ये स्टेशनरी का जो ओपनिंग बैलेंस है बच्चे, स्टॉक की फॉर्म में गिवन है ना, मतलब ओपनिंग डेट पे गिवन है, तो दैट मीन्स स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस था। तो ये 4,000 बच्चे मेरी एसेट्स हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट की।
और 3000 मेरी एसेट्स हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट की। साल के शुरू में स्टेशनरी थी 4000 ओपनिंग की एसेट्स, साल के एंड में स्टेशनरी थी 3000 क्लोजिंग की एसेट्स। स्टेशनरी के लिए मैंने पैसा दिया था 25,000, बट क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है तो ये 25,000 डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पोस्ट नहीं होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की दोबारा बता देता हूँ, ये मैंने बताया ही था। डेबिट साइड में हम लिखेंगे स्टेशनरी कंज्यूम। ये कैसे आएगा बच्चे, ओपनिंग स्टॉक 4000 प्लस 25 हमने खरीदा 29 होना चाहिए, बट क्लोजिंग में नज़र आ रहा है 3000, तो ये मेरा 26,000 रुपीज़ का करंट ईयर का एक्सपेंस हो गया रिलेटेड टू मेडिसिन। आपसे अगर 1 मार्क या 3 मार्क में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, तो कितना हो गया बच्चे 26,000। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। आ गया ना बच्चे, हमने मेडिसिन कितनी कंज्यूम की, दैट मीन्स हमारा यही फॉर्मूला लगने वाला है। बट इस क्वेश्चन में आप देखिए मुझे ओपनिंग के क्रेडिटर भी गिवन है, क्लोजिंग के क्रेडिटर भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, कैश परचेजेस भी है। तो बच्चे अब घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल ये सेम वही फॉर्मूला वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमने सब्सक्रिप्शन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चे, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग प्लस क्रेडिटर, मतलब बच्चे आउटस्टैंडिंग ही तो हो गया। ओपनिंग का क्रेडिटर मतलब साल के शुरू में ही मैंने क्रेडिटर्स के इतने पैसे देने हैं, तो बच्चे साल का शुरू मतलब ये लास्ट ईयर का पेंडिंग बैलेंस होगा, तभी तो साल के फर्स्ट डे आ गया। और ये साल के एंड में मैंने क्रेडिटर्स को इतने पैसे देने हैं क्लोजिंग डेट में, तो साल के एंड में मैंने क्रेडिटर्स को मेडिसिन के रिगार्डिंग इतने पैसे देने हैं। तो दैट मीन्स ये किससे रिलेटेड हो गया बच्चे, करंट ईयर से रिलेटेड ही तो मेरा ये खर्चा हो गया। तो सेम वही फॉर्मूला हमें लगाना है, ओपनिंग जो हमने सब्सक्रिप्शन में पढ़ा था, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग प्लस। हम इस क्वेश्चन में शुरुआत करेंगे बच्चे, मैं पूरा फेयर नहीं करके दिखा रहा, यहीं पे आपको फिगर्स बता रहा हूँ। आपने एक वो टेबल बनानी है, कैलकुलेशन फॉर मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना लेंगे और डेबिट साइड में इनर कॉलम में आप कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। हम शुरुआत करेंगे बच्चे कैश परचेजेस 3 लाख रुपीज़ से। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ये क्या कर देंगे बच्चे, प्लस ओपनिंग क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन माइनस और क्लोजिंग का क्रेडिटर प्लस। इस 3 लाख रुपीज़ से बच्चे हम शुरू करेंगे। तो ये हो गया मेरा 4 530 एंड इसको हम माइनस करते हैं, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा बेटा 2,90,000। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2,90,000 की हमने मेडिसिन कंज्यूम की हैं ड्यूरिंग दी ईयर। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछ सकता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मेडिसिन कंज्यूम कितना जाएगा, 2,90,000। बेटा अगेन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, 1 मार्क और 3 मार्क दोनों में एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिपेंडिंग वो आपसे सिर्फ अमाउंट मांग रहा है या पूरा आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर मांग रहा है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। देखो बच्चे, कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 20। हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया बेटा। देखो ये हमारे लिए शुरुआत की लाइन होती है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, इससे हमने शुरुआत करी। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी कितना है बेटा मेरा, 1,08,000। ठीक है, हमने इस साल कितना स्टेशनरी के लिए करंट ईयर में पे करा है, 1,08,000। इससे शुरुआत करेंगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग का क्रेडिटर यानी कि ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। स्टेशनरी का अमाउंट कैरी फॉरवर्ड मतलब बेटा लास्ट ईयर से कैरी कर रहे हैं, यानी कि प्री पेड यानी कि एडवांस। तो ओपनिंग का एडवांस 31 मार्च 19 की बात कर रहे हैं ना, तो ओपनिंग का एडवांस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग का क्रेडिटर यानी कि क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग प्लस और एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 20। बेटा 31 मार्च 20 को एडवांस दे रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट ईयर 21 के लिए दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट ईयर का एडवांस क्या हो जाता है बच्चे, माइनस। अब हम इसको 1,08,000 से शुरुआत करेंगे, टेबल बनाएंगे पूरा प्रॉपर, इसको सॉल्व करेंगे, तो बच्चे ये मेरा आंसर आ जाएगा 1,25,000। ठीक है, चलिए और इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं अभी। चलिए बच्चे अब अगला केस करते हैं हम इसी में, कंज्यूमेबल गुड्स में।
देखो बेटा, हमने आपको दिख रहा होगा जैसे हेडिंग दिया, अगर अमाउंट परचेज गिवन है, अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए ना बेटा, उनमें मुझे गिवन होता था अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब अमाउंट पेड और अमाउंट परचेज्ड में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है बच्चे, ये बात हमें समझनी है। देखो, कहते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना हम स्टेशनरी को शो करेंगे, ये हमें दिखाना है बच्चे। देखिए, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बेटा मुझे गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर्स गिवन है, और स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है। अभी तक मैं क्या समझा रहा था? अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी था, स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर है। तो इनसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है बच्चे? इनसे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, यही हमें बात समझनी है। देखते हैं। देखिए, अब जब अमाउंट परचेज गिवन है ना, तो बच्चे अब मैं क्रेडिटर को एडजस्ट नहीं करूँगा। अगर यहाँ अमाउंट पेड गिवन होता ना, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, तो हम 470 से शुरुआत करते, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर यानी कि आउटस्टैंडिंग माइनस और क्लोजिंग का प्लस। बट क्योंकि अमाउंट परचेज गिवन है मुझे, तो हम बेटा उसमें अब क्रेडिटर को एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि परचेज का मतलब है मेरे क्रेडिटर इसमें ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो कैसे अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब हम सिर्फ और सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे इसमें? स्टॉक को। हम ये जो क्रेडिटर्स हैं इसको एडजस्ट नहीं करेंगे। तो बच्चे मेरा क्या आंसर आने वाला है? 4,70,000 मुझे परचेज गिवन है। ओपनिंग स्टॉक हम इसमें बच्चे प्लस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 450 एंड, हाँ जी बच्चे देखिए, ये मेरा आंसर आ जाएगा 4,90,000। ठीक है, हमने इसमें क्रेडिटर को एडजस्ट नहीं किया। ये मेरा क्वेश्चन में गिवन था बच्चे जी अमाउंट परचेज्ड, ये मेरे पास था क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक, एंड दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स को एडजस्ट क्यों नहीं किया। आइए देखो बच्चे, ये हम स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं। अब अकाउंट से समझते हैं इस बात को। अकाउंट हमारा जो स्टॉक है एसेट्स होता है, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। बच्चे जब हम स्टॉक खरीदेंगे तो हम पैसा पे करेंगे ना, तो अमाउंट पेड इधर आएगा बच्चे, टू कैश अकाउंट। बेसिकली ये क्या है हमारे लिए? अमाउंट पेड फॉर स्टॉक। जैसा कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझा रहा था, ये मेरा क्या है? अमाउंट पेड। मैंने स्टेशनरी के लिए इतना पैसा पे करा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चे यहाँ से ना मेरे पास बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। ये मेरा कंज्यूम्ड आ गया। ठीक है जी, ये बच्चे मेरे पास इसकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। बच्चे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये अमाउंट पेड इधर नहीं आएगा, ये बेसिकली मेरी ना परचेजेज हैं, जो अमाउंट मैंने क्रेडिटर को से सामान खरीदा है। तो टू, ये बच्चे मेरे पास क्या है? टू क्रेडिटर अकाउंट, यहाँ से बैलेंसिंग फिगर आएगी बेसिकली परचेजेस की। इतना मैंने स्टॉक खरीदा, साल के शुरू में इतना स्टॉक था मेरे पास, मैंने स्टॉक खरीदा, स्टॉक इतना बचा, तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चे जी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये मेरी परचेजेस हैं। अब ये परचेजेस कहाँ से आई? क्रेडिटर अकाउंट से। क्रेडिटर अकाउंट समझते हैं। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस बेटा लायबिलिटी में, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस मेरा डेबिट साइड, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। अब मैं पेमेंट किन को करूँगा? वो जो अमाउंट में पेड मैंने बच्चे ऊपर गलती से लिख दिया था, वो यहाँ आएगा टू कैश या बैंक अकाउंट। मैंने क्रेडिटर्स को पैसा पे करा, तो यहाँ से मेरे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी बच्चे जी? बाय परचेजेस। ये मैंने इतना अमाउंट खरीदा, बाय क्रेडिट परचेजेस। और ये क्रेडिट परचेजेज है, तो बच्चे ये मेरी कहाँ ट्रांसफ़र हो गई? स्टॉक अकाउंट में। मैं इसको बाय क्रेडिट परचेजेज या बाय स्टॉक भी लिख सकता हूँ। आई होप अब आपको बात समझ में आई होगी बच्चे, क्योंकि जब मुझे ये क्रेडिट परचेजेस गिवन है,
ठीक है, तो क्रेडिट परचेजेस गिवन है, तो इसका मतलब इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर एडजस्ट हो चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि मुझे परचेजेस गिवन थी, तो दैट मीन्स ये परचेजेस कहाँ से निकल के आई है बच्चे मेरी, ये परचेजेस निकल के आई है मेरी क्रेडिटर अकाउंट से। दैट मीन्स इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर एडजस्ट हो चुके, परचेजेज यहाँ से फाइंड आउट हुई है मेरे पास। तो दैट्स वाई मैंने इसमें क्वेश्चन में क्रेडिटर्स को एडजस्ट नहीं किया, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट किया है। देखिए दोबारा समझते हैं। पहले मैं क्रेडिटर अकाउंट बताता हूँ आपको। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, जो मैंने क्रेडिटर्स को पे करा वो बच्चे मेरे पास इधर आ गया, अमाउंट पेड जो था इधर आ गया। तो ये मेरे पास बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आ गई यहाँ से, परचेजेस। ये परचेजेस मैंने कहाँ शिफ्ट कर दी बच्चे जी, स्टॉक अकाउंट में, कि मैंने इतना स्टॉक खरीदा। ठीक है, इतना स्टॉक खरीदा तो फिर स्टॉक अकाउंट से मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ गई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इतना मेरे पास स्टॉक कंज्यूम होएगा, इतनी वाली फिगर जाएगी। तो दैट मीन्स बच्चे अगर अमाउंट पेड गिवन है, ये दिस वन, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चंस में किया, अमाउंट अगर मुझे पेड गिवन है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, मेडिसिन, फूड स्टफ, तब तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों परचेजेस लिखेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर दोनों को एडजस्ट करेंगे और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को भी एडजस्ट करेंगे। ऐसा क्यों, मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर को एडजस्ट करा तो मेरे पास परचेजेस आ गई, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करा तो मेरे पास कंज्यूम्ड अमाउंट आ गया। ठीक है बच्चे, देखो बेटा इस क्वेश्चन में हम दोबारा अपना स्टेशनरी की एक बार दोबारा डिटेल में समझेंगे विद लेजर, परचेज्ड और अमाउंट पेड का डिफरेंस भी हम एक बार और अच्छे से समझेंगे। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। देखो बेटा इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, ये बच्चे मेरा 1,08,000, इससे मैं शुरुआत करूँगा। ओपनिंग अगर मैं नॉर्मल विदाउट लेजर करूँ तो नॉर्मली बहुत सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बच्चे प्लस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी माइनस, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग प्लस। तो बच्चे ये जो अमाउंट सॉल्व होके आएगा ये मेरे पास क्या आ जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जैसा हमने पहले भी किया, हम बिना ये क्रेडिटर और स्टॉक लेजर बनाए डायरेक्टली एक टेबल बना के भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको अगर बैलेंस शीट से भी समझाऊं, मैंने पहले भी समझाया था, तो ओपनिंग का स्टॉक बच्चे ओपनिंग की एसेट्स, क्लोजिंग का स्टॉक ये मेरी एसेट्स हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट की, क्लोजिंग डेट पे स्टेशनरी का स्टॉक ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स हो गया, ओपनिंग डेट के क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी, क्लोजिंग डेट के क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैं इस 1,08,000 से शुरुआत करूंगा। ओपनिंग का स्टॉक बच्चे क्या करेंगे हम प्लस, क्लोजिंग का स्टॉक माइनस, ओपनिंग का क्रेडिटर यानी कि आउटस्टैंडिंग माइनस, और क्लोजिंग का क्रेडिटर यानी कि आउटस्टैंडिंग प्लस। इस 1,08,000 से शुरुआत करेंगे, इन सबको हम बेटा इस तरीके से करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 1,26,000। हम डायरेक्टली भी एक टेबल बना के कर सकते हैं, वो भी एग्जैक्टली राइट है, बट कभी कभी मुझे स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है जी आप क्रेडिटर अकाउंट या स्टॉक अकाउंट बना के दिखाएं। तो बच्चे देखिए, अब हम क्रेडिटर और स्टॉक अकाउंट बना के भी इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी होता है बेटा, और ये लाइबिलिटीज़ जो होती हैं क्रेडिट साइड से शुरुआत करती हैं, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग की जो बच्चे मेरी लाइबिलिटी या आउटस्टैंडिंग था वो है 20,000, क्लोजिंग की जो मेरी लाइबिलिटी क्रेडिटर्स का आउटस्टैंडिंग है वो बच्चे आ गया मेरे पास 13,000। मैंने पैसा किसको पे करा, ये अमाउंट पे क्रेडिटर्स को ही तो पे करा है, तो ये यहाँ पे आ गया बच्चे मेरे पास 1,08,000। तो अब ये जो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर निकलेगी ये कौन सी साइड आएगी बच्चे, क्रेडिट साइड आएगी, और ये मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरी क्रेडिट परचेजेस। और ये अमाउंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बच्चे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में, कि मैंने इतना स्टेशनरी इस साल खरीदी। तो ये आ जाएगा बच्चे मेरे पास 1,01,000। ये मेरी इसकी क्या आ गई बच्चे जी, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, दैट मीन्स मैंने इतनी स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर खरीदी और इतना पैसा दिया। ये बच्चे था मेरा अमाउंट पेड। अब हम बनाते हैं स्टॉक अकाउंट। बेटा स्टॉक एसेट्स होता है, डेबिट से शुरुआत होगी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
ओपनिंग का स्टॉक 30,000, क्लोजिंग का स्टॉक ये बच्चे मेरे पास आ गया 5,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी डेबिट में आ जाएगा बच्चे। स्टेशनरी इतनी खरीदी मैंने, तो ये मेरा इंक्रीज हुआ ना, स्टॉक एसेट्स है, इंक्रीज होता है डेबिट में। तो ये बच्चे मेरे पास 1,31,000। तो यहाँ से मेरे पास जो बैलेंसिंग फिगर निकली वो क्या आ गया बच्चे, स्टॉक कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 1,26,000। तो बच्चे आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आप देखो, चाहे हम टेबुलर फॉर्म में इस क्वेश्चन को करें या अकाउंट बना के करें, आंसर हमारा सेम आएगा। अगर क्वेश्चन क्रेडिटर अकाउंट या स्टॉक अकाउंट स्पेसिफिकली आपसे नहीं मांगता तो हम टेबल बना के डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन मैंने सेम ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी कराया था डायरेक्ट टेबल से। लास्ट क्वेश्चन भी कराया, उसमें अकाउंट था। क्वेश्चन मैंने आपको जान के कराया वहाँ, क्योंकि कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, सो दैट आपको अमाउंट पेड और परचेजेस में डिफरेंस समझ आए। बच्चे दोबारा समझा रहा हूँ, यहाँ मुझे अमाउंट पेड गिवन था। अगर इस क्वेश्चन में अमाउंट पर परचेजेस गिवन होता, स्टेशनरी परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, अगर मुझे ये वर्ड गिवन होता इंस्टेड ऑफ अमाउंट पेड, अगर परचेजेस वर्ड गिवन होता, तो मैं इसमें फिर ये ओपनिंग और क्रेडिटर का यूज़ नहीं करता, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का यूज़ करता सिर्फ। ऐसा क्यों, दोबारा समझिए, क्योंकि परचेजेस तो तभी आई ना जब मैंने उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लिया। बात समझ में आ रही है बच्चे मेरे पास। अब मैंने उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक मैंने एडजस्ट कर दिया। अमाउंट पेड में ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग के क्रेडिटर और क्लोजिंग के क्रेडिटर मैंने एडजस्ट कर दिए, तभी तो मेरे पास ये परचेजेस की फिगर निकल के आई है। तो अगर मुझे परचेजेस गिवन है तो फिर मुझे क्रेडिटर को यूज़ नहीं करना, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक यूज़ करना है। देखिए बच्चे, एक और क्वेश्चन करते हैं हम अपना इसका। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रमन भल्ला स्पोर्ट्स क्लब्स लुधियाना। बच्चे मुझे बड़ी सारी फिगर्स गिवन है, इसमें अब सेल भी आ गई, सेल भी गिवन है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर भी है, कैश परचेजेस, स्टॉक और क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग। चलिए तो शुरुआत करते हैं बच्चे। देखिए हम शुरुआत करेंगे इसी अमाउंट से एज यूजुअल। मुझे क्या गिवन है, जो मैंने क्रेडिटर्स को पे करा, तो मैंने पे करा जी, पेमेंट मेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। बच्चे मैंने पे कितना करा, 91,000। ये किसको पे करा होगा, मैंने क्रेडिटर को। तो उसमें मैं अब क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस बच्चे क्या कर लेता हूँ, एडजस्ट। तो क्रेडिटर जो इन दी बिगनिंग थे, ओपनिंग का क्रेडिटर बताएंगे बच्चों क्या करते हैं हम, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस 37,000, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग या ओपनिंग के क्रेडिटर्स माइनस क्रेडिटर्स एट दी एंड, ओपनिंग का क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग, ये क्लोजिंग के क्रेडिटर प्लस। तो ये बच्चे मेरे पास आ जाएगा 99,000। दैट मीन्स ये मेरी आ गई क्रेडिट परचेजेस। ये अकाउंट, ये जो हमने अभी कैलकुलेशन की, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी सेम सीखी थी बच्चे। ये काम मैं लेजर बना के भी कर सकता था, क्रेडिटर का अकाउंट बना के। क्रेडिट परचेजेस आ गई। अब बच्चे मुझे क्वेश्चन में कैश परचेज भी गिवन है, तो हमें तो टोटल काम करना है ना। मैंने इतना उधार खरीदा प्लस कैश परचेजेस। कैश परचेज कितनी करी बच्चे मैंने, 40,000। तो 1,39,000 की मेरी क्या आ गई, टोटल परचेजेस। टोटल मैंने इतना सामान खरीदा, कितना बचे, 1,39,000। अब बच्चे मैंने सेल भी किया है। स्पोर्ट्स मटेरियल मैंने साल के बीच में सेल कर दिया जी, जिसकी बुक वैल्यू 50 थी, सेल कितने में किया, 56 में। तो बच्चे यहाँ कितना लेस होगा, यस बुक वैल्यू। बेटा स्पोर्ट्स मटेरियल जो मैंने सेल सोल्ड किया, सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, हाउ मच, 50। ये बच्चे बहुत ध्यान रखना है,
50 की मैं बुक वैल्यू लेस कर रहा हूँ, 56 नहीं लेस करेंगे। ये ऐसा भी हो सकता था मैंने 46 का सेल किया हो, चाहे 46 का सेल किया चाहे 56 का सेल किया, उसकी बुक वैल्यू तो 50 है ना बच्चे, तो क्या सब्ट्रैक्ट होगी, बुक वैल्यू। अब आ जाते हैं, सब हो गया बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग का जो स्टॉक होता है बच्चे उसको हम क्या करते हैं, प्लस। ओपनिंग स्टॉक कितना है बच्चे मेरे पास 50,000, ये प्लस हो जाएगा। एंड क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाता है बच्चे, माइनस। क्लोजिंग स्टॉक इज 55,000। तो ये बच्चे सॉल्व होके आ गया 84,000। ये आ गया बच्चे मेरे पास अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। बच्चे एक चीज़ नहीं भूलनी, इस क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 6,000 भी जाएगा। ये बच्चे मुझे प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट ऑन सेल, ये कौन सी साइड जाएगा बच्चे, क्रेडिट साइड। 50 की मैंने ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल था 56 में सेल किया, तो 6,000 का जो मेरा प्रॉफिट है ये कहाँ चला जाएगा बच्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। आई होप आप सभी को बात समझ में आई होगी। ये जो मैंने स्टेप्स किए आपको डिटेल में समझाने के लिए किए, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप डायरेक्टली कैसे करेंगे देखिए मैं समझाता हूँ, जैसे हम नॉर्मली हमेशा करते हैं। हमने शुरुआत करी अमाउंट पेड से, कैश परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग का क्रेडिटर माइनस क्लोजिंग का क्रेडिटर प्लस, और जो बच्चे सेल किया ये 50,000 माइनस। ठीक है, चलिए दोबारा एक बार समझाता हूँ। देखिए हमने शुरुआत करी अमाउंट पेड 91,000 से, कैश परचेजेस प्लस करेंगे, ओपनिंग का स्टॉक प्लस क्लोजिंग का स्टॉक माइनस, मैं लिख ही देता हूँ, लिखिए ये मेरे पास प्लस हो गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग का क्रेडिटर माइनस क्लोजिंग का क्रेडिटर प्लस, और सेल वैल्यू बच्चे माइनस, तो भी मेरा सेम आंसर यही आएगा। ठीक है बच्चे, ये मेरा आंसर आया 84,000 एंड 6,000 का प्रॉफिट। ये डेबिट में जाएगा, ये क्रेडिट में जाएगा।